एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और भी मैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 करवा रहा था। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के। मैं इस वीडियो में वो दोनों भी ख़त्म करा दूंगा। वर्ड्स प्रॉब्लम थे, इसलिए मैंने आपको हर वीडियो में अलग अलग करके बताया। आप लोग ढंग से समझो, करो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। समझ में आई होगी आपको बात। तो इससे क्या लॉजिक निकलता है भाई कि भिन्न है कोई, तो अब भिन्न हमें पता तो है नहीं कितनी है, तो भिन्न को हम मान लेते हैं। जब कोई चीज़ नहीं पता होती तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना भिन्न x/y है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, भिन्न के अंश में 2 जोड़ा, भिन्न के हर में 2 जोड़ा, भिन्न हो जाती है 9/11, ठीक है। पहली बात यही थी, ठीक है। एक बात और बताइए इसमें यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है, ठीक है। द्वितीय प्रश्नानुसार लिख सकते हो, जाओ तो आप द्वितीय प्रश्नानुसार अंश और हर में कितना जोड़ा भाई, 3 जोड़ा। 3 जोड़ने पे भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6, ठीक है। अब इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 अलग अलग समीकरण निकाल लेंगे और दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपके प्रतिस्थापन विधि को सिखाया गया है। और हल करने के बाद यहाँ पे x का मान और y का मान रख देंगे, भिन्न प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न के हल पे। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 की इसमें होगी तो हो जाएगा 11x + 22, और 9 की इसमें होगी तो हो जाएगा 9y + 18। थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। 11x = 9y और -4, क्योंकि 22 को 18 में से घटा दिया मैंने तो -4 आ गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा देखो क्या कह रहा है, ये हो जाएगा 6 की गुणा x में तो 6x, 6 की 3 में होगी तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 5 की इसमें होगी तो 5y, और 5 की 3 में होगी तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x बराबर ये हो जाएगा 5y - 3। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 मिल चुका है, समीकरण 2 मिल चुका है, समीकरण 3 बनाना है इन दोनों में से किसी एक से, मैंने बोला था आपको, ठीक है। तो मैं इसी से बना रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ x बराबर कितना आ गया, 5y - 3/6, ठीक है। इसे मान लिया मैंने समीकरण 3। अब ये जो x का मान है इसे कहाँ रख देता हूँ, मैंने बोला था मैंने समीकरण 2 से निकाला है तो इसमें रखूँगा नहीं, पहले में रखूँगा, तो पहले पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 11 और x की वैल्यू कितनी रख दी, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में x का मान रख, ठीक है। चलो, तो 11 के साथ x की वैल्यू क्या आ गई, 5y - 3/6, ठीक है, = 9y - 4, ठीक है। हल कर लेते हैं। 55y - 33 और बटे में 6 बराबर 9y - 4 कर लेते हैं गुणा। ये हो गया 55y - 33 बराबर 54y, 54 के लिए लिख लो, -24, ठीक है। अब भाई क्या करते हैं, 55 में से 54 को घटा लेते हैं, तो 55y - 54y = 33 - 24, तो 1y बच गया। 1y को केवल y लिखते हैं, ठीक है। और 33 में से 24 घटे तो कितने बचे भाई, 13 में से 4 गया 9, और 9 ही बच गया केवल, ठीक है। तो y का मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, और y का मान आ गया 9, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, x बराबर 5 × 9 - 3/6, 3 को भाई साफ लिख देता हूँ। x = आ गया 45 - 3/6,
तो 45 में से 3 गए तो 42 बटे में 6, 6 सत्ते 42, तो x का मान आ गया 7। ठीक है, x का मान 7, y का मान 9। तो भिन्न क्या हो जाएगी भी, लिख देना। अतः भिन्न हो गई हमारी x अपॉन वाई, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, 7 बटे 9 उत्तर है। ठीक है भाई, आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तीसरे का छठा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो हमें भाई ना जैकब के बारे में कुछ पता है कि जैकब की उम्र कितनी है फिलहाल वर्तमान, और ना उसके पुत्र की पता है। तो हम मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है भाई, अब आते हैं प्रश्न पे। तो देखो प्रश्न ने क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी प्रश्नानुसार भाई वर्तमान में जैकब की कितनी है, x है, पुत्र की कितनी है, y है। 5 वर्ष बाद मतलब 5 इसमें जुड़ेंगे और 5 इसमें भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद भाई दोनों की उम्र बढ़ेगी ना, 5-5 साल, दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ा दी। अब कंडीशन क्या बोली है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी रहेगी। 5 गुनी है, 3 गुनी, 3 गुनी है भाई, 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जैकब की आयु ये हो गई, पुत्र की आयु ये हो गई, ये क्या है, इसका 3 गुना है। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब पुत्र को भी 3 गुना कर दूंगा। ठीक है, ऐसे बनते हैं समीकरण, ध्यान रखना बड़े ध्यान से। हमने क्या माना, जैकब की वर्तमान आयु x है, कि पुत्र की कितनी है, y है। प्रश्नानुसार आ गए प्रश्न पे, 5 वर्ष बाद मतलब 5 इसमें जोड़े, 5 इसमें जोड़े। अब उसने बताया कि x प्लस 5 जो है वो y प्लस 5 का 3 गुना है। तो दोनों बराबर कब होंगे, जब y प्लस 5 को भी 3 गुना कर दूंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। क्या कर लें भाई, x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, द्वितीय प्रश्नानुसार दूसरी बात एक और बोली है इसने, उसको भी देख लेते हैं। द्वितीय प्रश्नानुसार इसने बोला 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पूर्व का मतलब होता है पहले, तो अब पहले की बात हो रही है, तो फिलहाल तो 7x है, और जब 7 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 कम हो जाएगा जैकब का भी, और बेटे की भी फिलहाल कितनी है, पुत्र की y है, और 7 वर्ष पहले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 कम। अब कह रहा है 7 वर्ष, ये 7 वर्ष पहले ये कितना था भाई, 7 गुना था, 7 गुना ही था, 7 वर्ष पहले नहीं था भाई, सॉरी देख लो, 5 वर्ष पहले 7 गुना था, कंफ्यूजन से मैंने 7 वर्ष पहले देख लिया। 5 वर्ष पहले 7 गुना था, बिल्कुल वैसे ही जहाँ पे 3 गुना था ना, बस उसकी जगह 7 गुना हो गया है, और 5 वर्ष बाद की जगह 5 वर्ष पहले हो गया है। ठीक है, सवाल पढ़ने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, बड़े ध्यान से देख लो। अब भाई इसको क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। ठीक है, तो x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब इनमें से किसी एक से मैं समीकरण 3 बना लेता हूँ। इससे बनाऊंगा थोड़ा सा आसान पड़ेगा, 3y माइनस 10 है, ये 30 है। ठीक है, तो मैं इससे ही बनाता हूँ। ठीक है, ये भाई मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 से क्या बना रहा हूँ, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 10। ठीक है, इसे मान लिया मैंने समीकरण 3। चलो आगे बढ़ते हैं। x का मान हमारा 3y प्लस 10 आ गया। x का मान कहाँ, अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो मैंने बोला था कि जहाँ से हमने निकाला है यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे नहीं,
कहाँ रखेंगे? दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। कितना आ जाएगा? 3y + 10 माइनस 7y + 30 बराबर 0। हल कर लेते हैं। 3y में से 7y घट गए तो -4y + 40 बराबर 0। 4y बराबर 40, y बराबर 40/4, 10 आ गया। y बराबर आ गया 10, यानी पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। अब y का मान कहाँ रख दें? समीकरण 3 में रख देते हैं, बड़ी आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। x = 3 × 10 + 10, तो x बराबर 30 + 10, यानी x बराबर 40। यानी जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, यही दोनों आपके उत्तर हैं और इसे आप नोट कर लोगे भाई। किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा भाई। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और बच्चों को भी शेयर कर देना।